हरिओम। मैं सूरज जम्मू और कश्मीर से। आज हम संत श्री आसाराम जी आश्रम एवं गौशाला महालछा रामगढ़ में गुरु पूर्णिमा निमित्त यहाँ पे आए हुए हैं। ये आश्रम भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है और यहाँ पे गुरु पूर्णिमा निमित्त जो सत्संग कार्य सेवा कार्य चल रहे हैं आज हम उन्हें दिखाएंगे आपको। और उसके बाद में यहाँ पे जो मीडिया के द्वारा दिखाया गया कि बापूजी के साधक कम हो चुके हैं, उनकी श्रद्धा कम हो चुकी है, तो आज हम आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाएंगे। आज आप यहाँ पे हमारी यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वही देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बापूजी की श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। और आओ आज हम आपको अपने यहाँ पे आश्रम में चल रहे सेवा कार्य दिखाएंगे। हरिओम। अभी हम आपको गुरु पूर्णिमा निमित्त पूज्य बापूजी की कुटिया के दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ ये हमारे बापूजी का पावन स्थान। यहाँ पे जब बापूजी आए थे हमारे यहाँ में सत्संग के लिए पधारे थे तो यहाँ पे बापूजी रहे थे। ये हमारा पवित्र स्थान गुरु पूर्णिमा के निमित्त आप सब दर्शन कर सकते हो। हरिओम। अभी हम पहले कुटिया की एक परिक्रमा करेंगे, उसके बाद में साथ में स्थित अपनी गौशाला के दर्शन करवाएंगे। आओ हम अभी परिक्रमा करते हैं। करते करते ही हमें यहाँ पे एक भाई मिले हैं, तो अभी हम उनसे बात करते हैं। क्यों भाई? हरिओम जी। भाई आप हमें बता सकते हो कि आप आश्रम में कितने सालों से आ रहे हो और आश्रम में आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? मैं 2008 से बापूजी से दीक्षित हूँ जी। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए जी। पहले तो मैं एक आम ऐसे ही दिनचर्या थी, रोज की दिनचर्या, सुबह उठ के कोई पूजा पाठ नहीं, स्कूल जाना, बस ऐसी एक्टिविटी कोई नहीं थी। जब से मैं बापूजी से दीक्षित हूँ काफ़ी अनुभव हो गए हैं। मेरा जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ा है गुरुदेव जी का और बापूजी ने काफ़ी अनुभव करवाए हैं और हम आज भी बापूजी को दिल से भगवान मानते हैं और भगवान शंकर के जोगनीय मानते हैं। बिल्कुल। हरिओम। तो आपने मुझे पहले जब हम आश्रम में कुटिया में प्रवेश करवा था तो आपने बताया था कि आप बिल्कुल भारत पाकिस्तान जो सीमा है उस लास्ट जो 0 पॉइंट पे रहते हो आप, तो बॉर्डर का क्या मतलब उसका कुछ बता सकते हो और वहाँ पे मतलब अपने साधकों की कैसी श्रद्धा है? बॉर्डर के साधकों की श्रद्धा अटूट है जी। ना, तो ये डोलेगी ना हिलेगी। बिल्कुल। चाहे जितना मर्जी कुप्रचार हो। हमारे गांव के जितने भी साधक हैं वो हर रविवार को पाठ होता है बापूजी का और हर रविवार को आश्रम में आते हैं, सेवा कार्यों में सहयोग करते हैं और बापूजी के साधक की श्रद्धा ना टूट सकती है ना डोल सकती है। जैसे कि अभी 8 साल हो गए बापूजी को जोधपुर कारावास एकांतवास में गए हुए, तो उसके बाद में मीडिया कहती है कि बापूजी के साधकों की श्रद्धा कम हो गई है या इनके आश्रम बंद हो गए हैं, ये वो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक प्रोपोगंडा है जी जो चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़मीन पे उतरिए और देखिए बापूजी के सेवा कार्यों को, कैसे सेवा कार्य हो रहे हैं। आज भी हम दिखाएंगे आपको भी और बापूजी की कृपा से आज भी अच्छे खासे साधक हैं इधर आए हुए। ये एक हवाई बातें हैं, इसका ज़मीन से कुछ लेना देना नहीं है। जो साधक पक्के थे, गुरु शिष्य थे, वो आज भी पक्के शिष्य ही हैं। बापूजी को भगवान मानते हैं, मानते रहेंगे और आने वाले जीवन भी पूरा बापूजी को समर्पित है। हरिओम। तो ये थे हमारे हैप्पी भाई जिनसे अभी हमारी बात हुई। तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि ये क्या कह रहे थे अपनी श्रद्धा के बारे में, जो कि इनका घर बिल्कुल भारत पाकिस्तान सीमा पे स्थित है। तो इन्होंने बताया कि बापूजी के साधकों की श्रद्धा कैसे बनी हुई है। ये कह रहे हैं कि बापूजी की श्रद्धा हमारे मतलब चमड़ी के समान है, तो हम मर जाएंगे, अपनी जान दे सकते हैं पर बापूजी को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने तो बापूजी को भगवान का दर्जा दे दिया। अभी हम आपको पास ही स्थित गौशाला के दर्शन करवाएंगे। अभी हम गौशाला के दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे कुछ युवा भाई सेवा कर रहे हैं, तो हम उनसे ही बात करेंगे कि गौशाला की सेवा करने का कैसे उन्हें प्रभाव पड़ा और गौशाला सेवा करने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया। और जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे युवा भाई हैं और आजकल आप देखते हो कि लोग कुत्ते पालने में व्यस्त है अपने घरों पे, और ये हमारे युवा भाई हैं
कि जो गौशाला में सेवा कर रहे हैं। फर्स्टली मैं आपको कहूँगा कि थोड़े से यहाँ पे गौशाला के दर्शन करवा दें। और अभी हम अनुज भाई से भी बात करेंगे, जैसे कि हरिओम भाई। हरिओम हरिओम। तो आप यहाँ पे गौशाला की सेवा कर रहे हो? जी हाँ। तो गौशाला की सेवा करने से मतलब क्या प्रभाव पड़ा आपके जीवन में, और आपको कैसे ये आपके दिमाग में आया कि गौशाला सेवा करनी है, ये वो? जैसे कि आज के युवा घर में कुत्ता पाल रहे हैं, ये वो उनके शौक मतलब गाड़ियों में घुमा रहे हैं, तो आपको कैसे ये गौशाला की तरफ से हुआ? एक तो जैसे हिंदू धर्म में गाय को गोमाता का दर्जा दिया गया है, और बापूजी भी ये कहते हैं कि गाय की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लाभ होते हैं आपके जीवन पे। तो बस इसीलिए मैं गाय की सेवा करता हूँ। ओके। हरिओम। जैसे कि अनुज भाई, यो जुबा भाई हैं हमारे, इन्होंने बताया कि बापूजी कहते हैं, बापूजी की आज्ञा अनुसार, बापूजी के सत्संग से इन्होंने सुना हुआ कि गौ की सेवा करने से क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आश्रम में छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं सेवा करने के लिए, इसीलिए बापूजी कहते हैं धन्य माता पिता धन्य हो। इनके माता धन्य हैं, इनके पिता धन्य हैं। तो अभी हम छोटे से बच्चे से बात करेंगे। हरिओम। हरिओम। कैसे हो? ठीक हो? आश्रम में कैसे आए आप? गुरु पूर्णिमा निमित्त आए हो? हाँ। कैसे लगा आश्रम में आके? ठीक लगा? यहाँ पे क्या आपको बढ़िया लगता है ना सब? हाँ। आगे भी आओगे आश्रम में? हाँ। ठीक है। हरिओम। हरिओम। ओके हरिओम। जैसे आपने देखा भी छोटे से बच्चे से बात करी, तो ये कहते हैं यहाँ पे आश्रम में आने से अच्छा लगता है। तो आपको पता है आज के दिन आए निमित्त बच्चे कहीं पार्क में घूम रहे हैं, अपने घर पे गलियों में इधर इधर लॉकडाउन में, तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनमें अच्छे संस्कार हैं, ये भी आश्रम में यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, अब पवित्र वातावरण में रह रहे हैं। चलो अभी हम आपको गुरु पूर्णिमा निमित्त आश्रम में दूसरे सेवा कार्य जो चल रहे हैं उनके भी दर्शन करवाएंगे। आओ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ माताएं अपने गुरु पूर्णिमा निमित्त दर्शन करके घर जा रहे थे, तो अभी हम उनसे बात करेंगे कि आप कितने सालों से आश्रम में आ रहे हैं और आश्रम में रह के आपने क्या देखा, यहाँ पे कुछ गलत गतिविधियाँ हुई जो मीडिया के कारण बताया गया। हरिओम माता जी, आप बताओ कुछ। हरिओम प्रभु। हमने तो कुछ नहीं, हमको तो बहुत फ़ायदे हुए यहाँ पर आने पर। 15 साल के हम इधर आ रहे हैं, हमने कोई गलत काम नहीं इधर देखा जी। तो वो सब कुछ ठीक ठाक है। हमें तो बापू जी के अंदर जाने का नाम ही पड़ा बहुत ये कहना। माता जी आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, अभी 15 साल के दोनों ने किठा गुरदर्शना ली है। जी जी। हाँ, तो बहुत फायदे हुए ना। तो आश्रम में आके आपको यहाँ पे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम अब आने के थोड़ी तो दिया आने जाने से नहीं परेशान, बापू उधर नहीं आने का ना परेशान है। और हम आप सरकार से कुछ कहना चाहते हो अपने बापूजी के बारे में? हम तो बहुत कुछ बोलते हैं सरकार को, ऐसे कहना ठीक है। बापू के साथ कोई अच्छा काम थोड़ा किया बापू ने, नहीं किया ऐसा काम कुछ नहीं किया बापू ने। आपकी श्रद्धा 8 साल से अटूट है। बापू यहाँ मतलब बापू जहाँ मर्जी रहे, आपकी श्रद्धा अटूट है। आम की श्रद्धा पूरी है बापू। हरिओम। अभी हम आपको बड़दाता के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कुछ भाई यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, तो अभी हम इनसे बात करेंगे, इन्हें पूछेंगे कि मीडिया के द्वारा इतना कुप्रचार होने के बाद भी अभी भी आप आश्रम में आ रहे हो, तो उसका क्या मतलब क्या राज है उसका आश्रम में आने के लिए? तो अभी हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पे कुछ भाई परिक्रमा कर रहे थे, उनसे बात करेंगे कि हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी, आपका नाम? रमेश चंद्र। आप कहाँ से हो? हम विजयपुर से हैं, जम्मू JND के। जी प्रभु जी। जम्मू और मीडिया के द्वारा इतना कुप्रचार होने के बाद भी बापूजी आज 8 साल से जोधपुर कारावास एकांतवास में है, तो उसके बाद में जो उनके ऊपर मतलब आरोप लगे उसके बारे में क्या कहना है आपका? वो आरोप जो लगे हैं ना वो सरासर झूठे हैं जी। वो हमने 2002 में दीक्षा ली थी बापूजी से, तब से हम जुड़े हैं। उससे पहले पता नहीं हम क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे, लेकिन बापूजी के साथ जुड़ने के बाद हमारा जीवन ही बदल गया। और जीवन नहीं, हमारे बच्चे भी सुधर गए हैं, सभी अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो गए हैं, बापूजी की कृपा से हुए हैं। और ये जो लोग कुप्रचार कर रहे हैं, ये बिल्कुल कोई पैसे के लालच से कर रहा है, कोई किसी और लालच से कर रहा है, ताकि ये हिंदू लोगों को बदनाम करने के लिए। हिंदू जो है ना वो कई सदियों से चल रहा है, हिंदू को आज तक कोई तोड़ नहीं सका, लेकिन इन लोगों ने पूरी ठान रखी है। ये पश्चिम का मीडिया है जो भी है, तो इनकी वजह से जो भी हो रहा है, ये आने वाले दिनों में सब पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बापूजी हमारे साक्षात भगवान हैं,
हम उनको भगवान मानते हैं और है भगवान। हमें सपने में भी आते हैं, रोज दर्शन होते हैं उनके। जब हम उनको याद करते हैं हमारे पूरे कार्य भी सिद्ध होते हैं। तो हरिओम भाई जी, हरिओम जी। आपका नाम? मेरा नाम नरेश दुबे है। तो आप आश्रम में कितने सालों से आ रहे हो और क्या कहना चाहते हो? आज गुरु पूर्णिमा निमित्त आज आश्रम में आप आए हो, तो आपको यहाँ आने से कैसा लगा और आप क्या कहना चाहते हो? आश्रम से मुझे जुड़े हुए 6-7 साल हो गए हैं और गुरु पूर्णिमा एक सबसे बड़ा त्योहार है हमारे लिए। जैसे देव दिवाली होती है वैसे ही हमारे लिए गुरु पूर्व हमारे जीवन में सबसे बहुत बड़ा त्योहार है। क्योंकि हमारे गुरु ही हमारे लिए भगवान हैं। जो कुछ हमें गुरु ने दिया है वो हम इस संसार में कोई और नहीं दे सकता है। गुरु जो हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और जीवन मरण से हमें मुक्त करवाते हैं। भाई जी, जैसे अभी आपने कहा कि 6-7 साल हो गए आश्रम से जुड़े हुए, तो बापूजी को कारावास में गए हुए 8 साल हो गए हैं, तो आपको क्या ऐसा प्रभाव पड़ा? मतलब आपको बापूजी के क्या प्रभाव पड़ा? जैसे कि अभी आप आश्रम से जुड़े हो, आप आश्रम में आते हो सेवा कार्य के लिए, गौशाला की सेवा कार्य के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इससे पहले कि जैसे कि आश्रम में एक दिन मैं आया था आश्रम में, तो मैं आश्रम में सिर्फ सत्संग और आध्यात्मिक विद्या के लिए नहीं आया था। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि बापूजी को जो कुप्रचार हो रहा है वह उसमें कितना तथ्य है, उसको लेके मैं आया था। पर मेरे उस आश्रम के आने से, तथ्य को जानने से मेरे जीवन का जो तथ्य था उसमें प्रभाव पड़ा। जो मैं सच्चाई जानना चाहता था, पर जिस जीवन में मैं जी रहा था ना, उस कारण मेरा जीवन की परिवर्तनशाली थोड़ी सी बदलाव आ गया है। जैसे कि आपने यहाँ पे आश्रम में ग्राउंड लेवल पे आके देखा कि मीडिया में कुछ दिखाया जा रहा है और आश्रम में आप आके यहाँ पे भाइयों से मिले, बहनों से मिले, तो आपने आश्रम में आके कुछ ऐसा देखा जो मीडिया में आ रहा था कि यहाँ पे गलत काम होते हैं या इनके आश्रम 5 स्टार बनाए हुए हैं, और आपने यहाँ पे देखा होगा सात्विक वातावरण है, यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे आके सेवा करो, मन कितना मतलब बंदा इतना दुखी होता है घर पे और यहाँ पे आके कितना सुख मतलब मिलता है ना? तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो कि जैसे मीडिया में इतना कुप्रचार हुआ, बाकी साधकों के ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो क्या आप कहना चाहते हो? जैसे कि आश्रम में जब मैं आया एक दिन, तो एक दिन मेरी बात हुई एक भाई से, तो हम बैठे हुए थे पंडाल में, तो उनसे बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे। उनकी उम्र थी कम से कम भी 75 के साल उम्र थी। तो डॉक्टर ने उनको टेस्ट लिख कर दिए। जब वो अपने टेस्ट करवा कर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ये टेस्ट देखे और उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर हैरान रह गया कि भाई ये टेस्ट तेरे नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ये टेस्ट मेरे ही हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या बात है, कहाँ जाते हो, कौन पक्का आप देसी गाय का दूध या घी सेवन करते हो? तो वो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मैं बापूजी के आश्रम से दूध और घी लेता हूँ, ठीक है, वो भी देसी गाय, नीलगिरी गाय का। और यो मेरे परिवर्तन इतना आया, आज भी वो 75 साल के होकर भी 16 साल की उम्र के उनका अनुभव जानकर मुझे एक हैरानगी लगी। नहीं, यहाँ पक्का कोई ना कोई सुप्रीम पावर है। यो बापूजी आश्रम, बापूजी कारावास जोधपुर जेल में है, और उनकी आश्रम में जब आकर हमने देखा तो उनकी संगत में कोई भी कमी नहीं आई है। संगत का दृढ़ विश्वास देखकर मैं आश्रम के साथ जुड़ा था। तो इनका यहाँ पे कहना है कि अपने साधकों में निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा भाव होना चाहिए, और इनका ये भी कहना है कि जैसे बापूजी अभी जोधपुर कारावास में है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम बापूजी को यहाँ पे पुकारेंगे तो बापूजी हमारे साथ, हम ये नहीं सोचते कि बापूजी अभी अंदर हैं। ठीक है, हरिओम। आपको आश्रम के रसोड़े में भोजन तैयार हो रहा है, वहाँ पे आपको बताएंगे कि आज गुरु पूर्णिमा निमित्त यहाँ पे साधक आए हुए हैं, भोजन तैयार हो रहा है, इन्हीं से भी बात करवाएंगे, और यहाँ पे हमारे कुछ साधक भाई हैं, इनसे बात करेंगे। हरिओम। हरिओम जी। आपका नाम? कश्मीर सिंह रंधावा। कहाँ से हो आप? मैं रामगढ़ से हूँ। तो आज बापूजी को 8 साल हो गए जोधपुर कारावास में, तो अभी आश्रम में ये लंगर सेवा चल रही है, विभिन्न सेवा कार्य हो रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे जो बापूजी की दीक्षा जिन्होंने ली हुई है, बापूजी के साधक हैं, उनमें एक इतनी ज़्यादा ऊर्जा है, उनमें बहुत बड़ी एनर्जी है। वो सिर्फ एक ही प्रेरणा स्रोत बापूजी ही हैं। बापूजी की ही वजह से उनमें इतना उत्साह और उल्लास है। आज बहुत बड़ा पर्व है। आज हमारे आश्रम महाल शाह में बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाए। बापूजी की ही दिशा निर्देश के मुताबिक ये सब कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे लंगर का प्रसाद, यहाँ पे सत्संग आयोजन किया गया, उसके बाद फिर यहाँ पे आरती हुई,
और चरण पादुका की पूजा जो होती है हमारे विधि विधान के मुताबिक जो हुआ वो सारा किया गया। उसके बाद अब लंगर शुरू किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर एक बापूजी से विदाई ली जाएगी। और ये एक हमारा प्रोग्राम जो है ये बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने बापूजी पे लांछन लगाए हैं उनका ये बहुत बड़ा उद्देश्य था कि बापूजी को बदनाम किया जाए, हमारी जो हिंदू संस्कृति उसको बदनाम किया जाए, हमारा जो सनातन धर्म है उसको बदनाम किया जाए। ये चीज़ जो है ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था और ये सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं। इसलिए बापूजी ने कहा है कि साधक परिवार जो है वो दुखी नहीं होने चाहिए। अगर साधक परिवार दुखी होते हैं तो उन लोगों का उद्देश्य पूरा होगा जिन्होंने बापूजी पे लांछन लगाए हैं। और मैं बहुत बड़ी बधाई देता हूं महालशाह आश्रम के जो संयोजक, यहाँ पे संचालक जो कर्णधार प्रभु हैं उनको, और यहाँ के जितने भी साधक परिवार है सबको बहुत बहुत बधाई। और सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हर संत, हिंदू संत पे लांछन लगेंगे और हमें बहुत ही उसकी बहुत बड़ी हानि भुगतनी पड़ सकती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको ये संदेश देता हूं कि हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम प्रभु। हरिओम। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ आश्रम के पास ही गांव के सोमनासा है, वहाँ का रहने वाला। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। तो आज आप गुरु पूर्णिमा निमित्त यहाँ पे आए, आपको यहाँ पे सेवा कार्य करके कैसा लगा? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम जहाँ जितने भी साधक हैं ये सेवा कार्य कर रहे हैं, तो आनंद हमें आ रहा है इस बात के लिए। तो ये तकरीबन हम हर संडे जहाँ पे सत्संग वगैरह करते हैं, श्री आश्रम रामायण का पाठ करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन था तो हमने जहाँ पे आज भी सत्संग का प्रोग्राम रखा इधर, और सत्संग जहाँ पे हुआ 2-3 घंटे से जहाँ पे सत्संग चल रहा है, और आज लंगर की व्यवस्था भी जहाँ पे की गई है। तो ये सामने देखो, जो लंगर अभी बन रहा है। अभी हम आपको एक साधक भाई से बात करवाएंगे जो कि हमारे यहाँ पे जो सत्संग होता है, हर संडे को सत्संग होता है, वो हर संडे को यहाँ पे उनकी सेवा भोजन बनाने की। अभी हम उनसे बात करवाएंगे कि उनको यहाँ पे सेवा कार्य करते कितने साल हो गए। अभी उनसे बात करेंगे। हरिओम प्रभु जी। हरिओम जी, हरिओम। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे सेवा करते हुए? सेवा तो 8 साल हो गया जी। 8 साल हो गए सेवा करते। आप यहाँ पे हर संडे को सेवा करते हो लंगर बनाने की? हर संडे को आते हैं, सेवा करते हैं। तो आपको यहाँ पे आश्रम में आके कैसा लगता है? आपकी भोजन की सेवा कैसे है? बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी है यहाँ भी। हाँ, बस और क्या बोलना है, बापूजी हमारे साथ हैं, बापूजी हमारे साथ रहेंगे। हाँ। हरिओम माता जी। हरिओम हरिओम। आप यहाँ पे लंगर की सेवा कर रहे हो, तो आपको लंगर की सेवा करके कैसा लगा और अपना अनुभव बताइए। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। अब तो तेरे ही रूप में बस रब का एहसास लगे मुझको। अब तो तेरे ही रूप में बस रब का एहसास लगे मुझको। ओ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे
पापी से पावन कर डाला। वो अमृत चरणों का देख मुझे पापी से पावन कर डाला। मेरे सिर पर हाथ फिरा करके मुझे अपने ही रंग में रंग डाला। मेरे सिर पर हाथ फिरा करके अपने ही रंग में रंग डाला। इस जीवन की बिल्कुल ही न थी जैसे शुरुआत लगी मुझको। इस जीवन की बिल्कुल ही न थी जैसे शुरुआत लगी मुझको। ओ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। करूं ये हाड़ मास की काया है। मैं किस पे भला अभिमान करूं ये हाड़ मास की काया। सोना चांदी हीरे मोती बस 4 दिनों की माया है। सोना चांदी हीरे मोती बस 4 दिनों की माया। ओ गुरुदेव ने ऐसा ज्ञान दिया दुनिया वनवास लगे मुझको। गुरुदेव ने ऐसा ज्ञान दिया दुनिया वनवास लगे मुझको। ओ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। नाम गुरु का लिख डाला हर सांस पे हर एक धड़कन पे। मैंने नाम गुरु का लिख डाला हर सांस पे हर एक धड़कन पे। केवल अधिकार गुरु का है अब तो बच्चों के जीवन पे। केवल अधिकार गुरु का है अब तो बच्चों के जीवन पे। गुरुदेव बिना कुछ भाता नहीं ऐसा आभास लगे मुझको। गुरुदेव बिना कुछ भाता नहीं ऐसा आभास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में वैकुंठ का वास लगे मुझको। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव। स्वागतं
अभी हम आपको पंडाल की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे लंगर की सेवा शुरू हो चुकी है, लंगर वितरण होना शुरू हो चुका है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे पंडाल में कितने साधक एक साथ एकत्रित हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, और मीडिया के मुंह पे करारा तमाचा है। जैसे कि अभी आपको दिखाया हमने कि पंडाल में भोजन वितरण की सेवा चल रही है, और यहाँ पे पहले सुबह से ही ये श्री आशा रामायण जी का पाठ हुआ, उसके बाद में भजन संग्रह हुआ, और उसके बाद में हमारे यहाँ पे गुरुदेव का चरण पादुका का पूजन करवाया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चरण पादुका बापू जी के बड़े आदर भाव से सभी साधकों ने अपना ये गुरु पूर्णिमा निमित्त त्यौहार को, पर्व को मनाया। और ये हमारे बापू जी की चरण पादुका आप सब दर्शन कर सकते हो। हरिओम माता जी। हरिओम। हरिओम। आपका नाम? मेरा नाम श्रेष रानी है। तो आप आश्रम में कब से सेवा कर रहे हो? बापूजी से कब से जुड़े हुए हो? बापूजी से 2001 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। और आप आश्रम के बारे में क्या कहना चाहते हो? आश्रम के बारे में यही करना चाहती हूँ कि बापूजी सब साधक भाई को आज शुभ कामना है व्यास पूर्णिमा पर। और मेरे जितने भी साधक हैं इनको सबको सतबुद्धि और बापूजी खूब खूब भक्ति दे, गुरु के चरणों में दृढ़ श्रद्धा और भक्त प्रीति दे, ये लगे रहे इनके चरणों में, और बापूजी की जय जयकार होती रहे। और मेरे बापूजी जल्दी, मेरा प्रार्थना है सरकार से, सबसे, मेरे बापूजी जल्दी बाहर भेज दो। मेरे बापूजी निर्दोष हैं। तो आप यहाँ पे हर रविवार को सेवा करते हो? आश्रम में भी गौशाला की भी करती हूँ, रहती ही इधर हूँ, रोज नहीं करती, रहती ही इधर हूँ बेटा। सब बच्चे, बहनें, माता पिता कोई भी है, सब आए और लाभ लें। गौशाला खुली हुई है। आपने पहले कहा था कि मैं आश्रम में 15 दिन पहले यहाँ पे सेवा कार्य चल रहा था, तो यहाँ पे मतलब धरती से त्रिशूल निकला हुआ था। तो वो आप दिखाओगे कहाँ पे वो त्रिशूल, और उसका अनुभव क्या है आपका, ये आप थोड़ा सा बता दो हमें। ये त्रिशूल, मेरा मूड कुछ बहुत ऑफ था, गुरुदेव की उदासी से बहुत उदास था। एकादशी का दिन था, पहले जो एकादशी इसके बाद पहली आई, उसमें मैं घास काट रही थी दोपहर को, तो बहुत उदास दिल था मेरा गुरु के बिना। तो बैठी बैठी मैं घास काट रही थी, तो जहाँ से देखा तो त्रिशूल निकली। बापूजी का इतना कृष्मा हुआ मेरे साथ। आप सेवा कार्य कर रहे थे, गौशाला के लिए घास काट रहे थे उनका चारा, तो आपने देखा कि आगे मतलब धरती से ही आपको त्रिशूल दिखा? त्रिशूल दिखा, और पानी जहाँ वाटर कूलर लगा ना वहीं पर। बापूजी की सीम कृपा बेटा। आपका जैसे कि आप कह रहे हो कि यहाँ पे हम सेवा करते हैं, यहाँ पे आप रहते हो, गौशाला आश्रम की सेवा करते हो, तो आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे आप रहते हो, आपने देखा होगा, आपके कितने अनुभव रहे होंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे कितने सेवा कार्य करने के लिए साधक आते हैं, उनका क्या, जब आपसे मिलते हैं क्या कहते हैं वो बापूजी के लिए, उनकी श्रद्धा कैसे है 8 सालों से? बहुत बड़ी श्रद्धा है। जो ये बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, ये भी बहुत श्रद्धा है इनको, यही तो सारी दुनिया का अनुभव बता रहे हैं। तो ये कितना सौभाग्य की साले की बात है। ये जो बच्चे सारे वर्ल्ड को दिखाएंगे मेरे गुरुदेव का, सब साधकों की श्रद्धा बताएंगे।